Hello everyone, this is Adarsh, BMS स्टूडेंट इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। आज के टॉपिक में हम लोग मेटलर्जी चैप्टर्स के जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है ना उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि जो एक्सट्रैक्ट निकाला है एनसीईआरटी चैप्टर का, और जो भी इन साइड में जो भी वैल्यूबल पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, उसको मैंने समझाने का बताने का ट्राई किया। स्टार्ट करते हैं। देखो, मेटलर्जी टॉपिक है। सबसे पहले बात करें मेटलर्जिकल प्रोसेस का, तो केमिकली फिजिबल होना चाहिए और कॉमर्शियली वायबल होना चाहिए। ठीक है, मिनरल जो होता है ना वो नेचुरली अकरिंग होता है। ठीक है, मिनरल से ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग। और ये देखो कि कार्बन, सल्फर, गोल्ड और नोबल गैसेज जो होता है ना फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो, एक क्या होता है ना कि क्ले होता है। ठीक है, केल्नाइट बोलते हैं उसको हम लोग, एल्युमिनियम का होता है। उसका फॉर्मूला होता है Al2OH का होल फोर Si2O5। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम जो होता है ना मेजर कंपोनेंट होता है माइका और क्ले का। जेम स्टोन जो होता है ना वो इम्प्योर फॉर्म होता है तुमको एल्यूमिना का, Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं। रूबी में, ठीक है ना, तुमको क्रोमियम मिलता है, और सेफायर में कोबाल्ट। बिफोर कॉन्सेंट्रेशन ओर्स आर ग्रेडेड एंड क्रश टू रीजनेबल साइज। ठीक है, कभी भी क्या करेंगे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करने से पहले क्या करते हैं, ओर्स जो होता है ना उसको हम लोग क्रश करते हैं, और एक मतलब उसको एक ऐसा साइज देते हैं ना जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट अच्छा से कर पाएँ, इजिली कर पाएँ। हाइड्रोलिक वॉशिंग जो होता है ना वो बेस्ट होता है तुमको ग्रेविटेशन पे। ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, एक स्लोप लेते हैं, वहाँ से पानी वॉश करते हैं। जो ग्रेविटी जिसका ज़्यादा रहता है वो डाउन आ जाता है। वो प्रोसेस होता है, वो डिटेल में वहाँ दिया हुआ है, लेकिन उसका प्रिंसिपल ये होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है तुमको डिफरेंस इन जी ऑफ ओर एंड गैंग। ठीक है, फ्रोथ स्टेबलाइजर जो होता है वो एनिलीन एंड क्रिसॉल होता है। इसको याद करने की तुम ऐसे याद कर सकते हो, AC। ठीक है, AC। ठीक है, और स्टेबलाइजर घर में यूज होता है ना। कभी भी जब घर में AC यूज करोगे तो वहाँ पे एक स्टेबलाइजर चाहिए होता है। ठीक है, याद रखना है, AC स्टेबलाइजर। ओके, अब यहाँ देखो कलेक्टर। ठीक है ना, कलेक्टर में एग्जांपल है पाइन ऑयल, फैटी एसिड एंड जेंथेड। इसको याद करने के लिए याद करना PFX कलेक्टर। ठीक है ना, एक तुमको पता होगा कि आज के टाइम में जो मूवी बनती है वे उसमें VFX का यूज़ करते हैं। याद करना कि VFX की जगह तुमको PFX करना है। और जो भी मूवी जो आज के टाइम में VFX में बनती है ना वो बहुत सारा पैसा को कलेक्ट करती है, बहुत पैसे कमाती है, तो VFX कलेक्ट करता है। तो मुझे यहाँ पे याद करना है PFX कलेक्टर। PFX बहुत कलेक्ट करता है। कलेक्टर में PFX आएगा, तो P से पाइन ऑयल, F से फैटी एसिड, X से जेंथेट। और ये देखो कलेक्टर का फंक्शन क्या होता है ना कि वो क्या करता है कि जो मिनरल पार्टिकल होता है ना उसका नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट यूज टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर। ठीक है, जो दो सल्फाइड ऑयल होता है ना, ओर्स होता है ना, उसको क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, और उसका जो प्रोपोर्शन होता है ऑयल टू वाटर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है उसको। डिप्रेसेंट में एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, सोडियम साइनाइड या NaCN। NaCN selectively prevents ZNS and zinc sulfide from coming to froth but allows PVS to come with the froth। ठीक है, कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है ना कि अब्सेंस ऑफ एयर होगा, मेटल ऑक्साइड और कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, जिसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है। ऐसे याद कर सकते हो 20, 26, 30 इसका एटॉमिक नंबर होता है। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है ना कि जैसे कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑफ एयर था, तो रोस्टिंग में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर। और रोस्टिंग में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल होता है। रिवर्बरेटिव फर्नेस यूज़ करते हैं, तो याद रखना R से रोस्टिंग, R से रिवर्बरेटिव फर्नेस। और इसमें क्या होता है कि सल्फाइड और का हम लोग रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हो जिंक सल्फाइड, PbS, Cu2S। इसका यूज़ करते हैं हम लोग रोस्टिंग में, सल्फाइड और का। और उसमें देखो एक और चीज़ पॉइंट है अभी, Cu2S प्लस FeS इसको कॉपर मिट बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, Cu2S प्लस FeS इसको कॉपर मिट बोलते हैं। अब आगे है देखो, यहाँ पे लिखा है FeO प्लस SiO2। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है कि आयरन का ऑक्साइड प्लस सिलिका जो होता है, यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड जो फ्लक्स का काम करता है और सिलिका तुमको इम्प्योरिटी होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो FiSiO3 बनता है। ठीक है ना, ये सिला का काम करता है। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस में देखोगे तो डेल्टा जी जब निगेटिव होता है ना तो डेल्टा के पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यानी कि लेस देन जीरो होगा, ये डेल्टा के ग्रेटर देन जीरो होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ये होता है तुमको ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना कि मिक्स करते हैं हम लोग, इसमें इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग मिक्स करते हैं लाइम स्टोन एंड कोक को ऊपर से। ठीक है ना, टॉप से हम लोग क्या करते हैं कि लाइम स्टोन और कोक को मिक्स करते हैं।
मिक्स ऑक्साइड में पी ब्लॉक में पढ़ा है, वहाँ पे Pb3O4 और Fe3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया बस रिकॉल करने के लिए। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है ना, ब्लास्ट फर्नेस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं CO को, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करते हैं हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लोअर लाइन एलिमेंट कैन रिड्यूस अपर लाइन एलिमेंट ऑक्साइड, ठीक है। जब इलिंगम डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोअर लाइन एलिमेंट होता है ना, वो अपर लाइन एलिमेंट के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। एवब 1073 1073 केल्विन पे जाओगे ना, तो कोक विल बी रिड्यूसिंग FeO के आयरन ऑक्साइड एंड विल इटसेल्फ ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। 173 केल्विन के ऊपर जाने पे जो कोक होता है कार्बन कोक, वो रिड्यूस करेगा आयरन ऑक्साइड को और खुद ऑक्साइड मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। बात करते हैं पिग आयरन की। देखो आयरन के फॉर्म में क्या होगा, पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन और रोट आयरन होता है, ठीक है। सो पिग आयरन में क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी होता है, 4% कार्बन होता है। सो सबसे इम्प्योरेस्ट फॉर्म होता है पिग आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन में थोड़ा इम्प्योरिटी कम होता है, वो 3% होता है कार्बन का, ठीक है ना। तो पिग आयरन में 4% कार्बन होगा, कास्ट आयरन में 3% कार्बन होगा। रोट आयरन जो होता है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है और ये सबसे ज़्यादा प्योर होता है रोट आयरन। सो अगर पूछेगा प्योरिटी का ऑर्डर तो रोट आयरन सबसे ज़्यादा, फिर कास्ट आयरन, फिर पिग आयरन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी में दिया कि रोट आयरन बनता कैसे। सो रोट आयरन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन अ रिवर्बरेटिव फर्नेस लाइन विथ हेमेटाइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोट आयरन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन अ रिवर्बरेटिव फर्नेस लाइन विथ हेमेटाइट, ठीक है। लाइमस्टोन इज एडेड एज फ्लक्स इन फॉर्मेशन ऑफ रोट आयरन, ठीक है। ये याद रख लेना, जैसे कि यहाँ लाइनिंग हुआ तुमको हेमेटाइट का, और लाइमस्टोन को हम एज ऐड करते हैं एज अ फ्लक्स इन फॉर्मेशन ऑफ रोट आयरन। कास्ट आयरन होता है ना, ठीक है ना, उसको कैसे बनाते हैं लोग, तो कास्ट आयरन में जो मोल्डिंग करेंगे ना पिग आयरन का विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, तो तुमको बनेगा कास्ट आयरन, ठीक है। याद रखना इस चीज़। रिवर्बरेटरी लाइन विथ हेमेटाइट, कार्बन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। स्लैग इज इन मोल्टन स्टेट एंड सेपरेट आउट फ्रॉम आयरन। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड, हम लोग वहाँ भी रिवर्बरेटिव फर्नेस का यूज़ करते हैं और उसको मिक्स करते हैं सिलिका के साथ में। कॉपर मेट इज चेंज इनटू सिलिका लाइन कन्वर्टर, ठीक है, सॉरी चार्ज इनटू सिलिका लाइन कन्वर्टर। ब्लिस्टर कॉपर जो होता है, ठीक है ना, सॉलिडिफाइड कॉपर ऑप्टेन हैज़ ब्लिस्टर अपेयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2, ठीक है ना। वो ये जो SO2 गैस का जो इवोल्यूशन होता है ना, उसके कारण क्या होता है कि ब्लिस्टर अपेयरेंस आता है, ठीक है। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, कोक इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड टेम्परेचर इज हायर देन ऑफ कोक। मेटल इज डिस्टिल्ड ऑफ एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग, ठीक है ना, ये याद रखना, मेटल इज डिस्टिल्ड ऑफ एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग। अब अगला लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, एल्युमिनियम वाला जहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है ना, वहाँ पे क्रियोलेट वाला में, वहाँ पे क्या होता है कि फॉर ईच kg ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड इज बर्नट अवे। सो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग है कि जो प्योरीफाइड एल्युमिनियम होता है ना, उसको मिक्स करते हैं Na3AlF6 प्लस CF2, ठीक है, क्रियोलाइट प्लस CF2 विच लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टील वेसल का होता है ना, स्टील का वेसल होता है, उसको हम लोग लाइनिंग करते हैं कार्बन को, और कार्बन वहाँ पे एक्ट करता है एज अ कैथोड, और जो ग्रेफाइट होता है ना वो एज एक्ट करता है एनोड। इस सारे प्रोसेस को हम लोग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन लिबरेट होता है एट एनोड। कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, देखो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स लेस्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में देखो जिंक मरकरी, इसमें क्या होता है कि इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड, ठीक है, और प्योर मेटल एज डिस्टिलेट करते हैं, ठीक है ना। इम्प्योर मेटल को हम लोग इवेपोरेट कर देंगे इसमें। लिक्वेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसको टीन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल मेड टू फ्लो ऑन स्लोपिंग सरफेस सेपरेटेड फ्रॉम हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर और जिंक के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाएंगे, सेम मेटल इन प्योर फॉर्म से हम लोग कैथोड बनाएंगे। जैसे अगर बात करें कॉपर का, सो कॉपर का जो एनोड होगा, कॉपर जो इम्प्योर फॉर्म में होगा उससे हम लोग एनोड बनाएंगे, और जो प्योर फॉर्म में होगा उसको कैथोड बनाएंगे। जो मोर बेसिक मेटल होता है ना, यहाँ पे क्योंकि एनोड मड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ देखेंगे कि जो मोर बेसिक मेटल होगा वो सॉल्यूशन में चला जाता है, लेकिन लेस बेसिक जो होता है ना वो एनोड मड में चला जाता है। इसमें क्या होता है
कि ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन प्योर फॉर्म फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है, ठीक है, इसका डायरेक्शन है। इम्प्योरिटीज फ्रॉम ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट एज एनोड मर्ड। फिर आगे है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में देखोगे तो ये ग्रुप 13-14 के लिए यूज़ किया जाता है, इसे बोरॉन, गैलियम, इंडियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। इसमें क्या होता है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन, ठीक है, मेल्ट्स देन इन सॉलिड स्टेट। इसमें इम्प्योरिटी जो आता है ना वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है मेल्ट्स में देन इन सॉलिड स्टेट में। फिर बात करते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस की। सो ये मॉन्ड्स प्रोसेस यूज़ करते हैं हम लोग निकेल के लिए, और इसमें क्या करते हैं ना, ये यूज़ कर CO यूज़ करते हैं हम लोग। वैन प्रोसेस में क्या होता है कि जिरकोनियम टाइटेनियम के लिए होता है ये, और इसमें क्या करते हैं कि जो क्रूड मेटल होता है ना उसको हीट करते हैं इवेक्यूएटेड वेसल में विथ आयोडीन, ठीक है। फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन जिंक इज यूज्ड। जर्मन सिल्वर का जो होगा ना कैसे बनता है, तो निकेल प्लस कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, ऐसे बनता है। ब्रास में कॉपर और जिंक का यूज़ करते हैं, और ब्रॉन्ज में हम लोग कॉपर और टिन का यूज़ करते हैं। सो ये थोड़ा सा रफ एस्टिमेट था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था NCERT मेटलर्जी का वो मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच।